अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोग जो होते हैं अपनी किचन गार्डनिंग में जो सब्ज़ियां ग्रो करते हैं घर के छत पे और जो फ्रूट प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक खाद उनके लिए वो बहुत महंगी बाज़ार से खरीद रहे होते हैं या ऑनलाइन जो उन्हें मंगवानी पड़ती है, बहुत कॉस्टिंग पड़ती है उसकी। तो इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा किस तरह हम घर में रूफ टॉप पे अपनी ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जो कि सब ऑर्गेनिक खादों से मौसर और अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लोग आज तक यूट्यूब पे या जो भी सोशल मीडिया उस पर आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि हम किस तरह से अपने घर में अपनी ऑर्गेनिक वर्मिंग कंपोस्ट अपनी सब्जियों में जो गमलों में हम उगाते हैं और जो फलदार पौधे उगाते हैं उनके लिए बना सकते हैं। सिर्फ यही सिखाते हैं कि कमर्शियल लेवल पे हम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह हम अपने घर में अपनी खाद तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये ब्राउन ब्राउन कलर का जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये गोबर है जो कि 20 से 25 दिन पुराना है, जो कि बिल्कुल सूखा हुआ होता है। आपने भी गोबर इसी तरीके का लेना है जो बिल्कुल सूख जाए, ठीक है। फिर इसको आपने लाके अपने बेड में डाल के और उस पर अच्छे से आपने 2 दिन पानी लगाना है, उसमें जो उसका मॉइस्चर है वो पूरा कर लेना है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो की है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये रेड विगलर होता है, जो कि आपको सामने रेड रेड कलर का नज़र आ रहा है। ये गोबर को खाता है और इसका जो फुजला होता है वो एज आ वर्मिंग कंपोस्ट यानी कि ब्लैक गोल्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो उसकी जैसी कोई खाद नहीं है। हमारी सब्जियों को, फलदार पौधों को जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपनी ग्रोथ के लिए, फल की ताकत के लिए, अपनी बीमारी के खिलाफ जो मुदाफ़त है उसके लिए चाहिए, वो सब के सब इसमें पाए जाते हैं। 18 से 19 किस्म के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस वर्मी कंपोस्ट में पाए जाते हैं, जो कि ये कैंचुआ तैयार करता है, ठीक है। तो कैंचुआ हमने क्या करना है कि अगर आप अपने किचन गार्डनिंग पे शुरू करते हैं, अगर 1 kg कैंचुआ आप लेते हैं तो 1 kg कैंचुआ एक दिन का 1 kg गोबर खाता है। यानी कि उस हिसाब से आप अगर 60 kg गोबर डालते हैं इसे, तो ये 2 महीनों में आपको 60 kg गोबर खा के आपको 30 kg आपकी उसको वर्मी कंपोस्ट बना के दे देगा, ठीक है। तो आपने अगर अपने सेटअप छत पे स्टार्ट करना है तो आपने, मेरा ये 4x10 का बेड है, ठीक है। इस पर मैंने 10 kg कैंचुआ डाला है, लेकिन मैंने स्टार्ट ऐसे ही लिया था, मेरे के 2x6 के बेड से मैंने स्टार्ट किया था और 1 kg कैंचुए से मैंने स्टार्ट किया था। उस 1 kg कैंचुए ने 2 महीनों बाद मुझे, जो मैंने तकरीबन 50 kg गोबर से डाला, उसने मुझे 25 kg के करीब वर्मी कंपोस्ट बना के दी थी। और अगले 2 महीनों बाद, उसी 2 महीनों में जब उसने वर्मी कंपोस्ट बना के दी थी, उसकी जो कैंचुआ था वो 2 kg हो गया था। उससे नेक्स्ट 2 महीनों बाद हमारा कैंचुआ 4 kg हो गया था और जो हमारा बेड था वो भी डबल हो गया। यानी कि पहले 2x4 था, फिर हमारा 2x6 था, फिर हमारा 4x6 का बेड लग चुका था। इसी तरह हमारा कैंचुआ 2 kg था, वो 2 से 4 हो गया, फिर 4 से 8 हुआ और अब 10 हमारा कैंचुआ 10 kg से ज़्यादा, यानी कि 8 था। और इसी तरीके से 8 से 16 हो जाना अभी ये जो हमारा लगा हुआ बेड, जब ये रेडी होगा 2 मंथ तक, ठीक है। तो ये देख लें, ब्राउन कलर का गोबर है बिल्कुल। इसी तरह का अपने गोबर लेना। जो कच्चा गोबर होता है ग्रीन कलर का, वो आपने नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप रूफ टॉप पे कर रहे हैं तो आपने ऐसे ही जगह पे करनी है जो आपका स्पेयर हिस्सा है। अगर नहीं तो आप जो ड्रम होते हैं, जो कंटेनर बड़े बड़े होते हैं, बाल्टी वगैरह, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, आप उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं करना चाहते इस तरह का बेड बना कर शुरू, तो ये इस तरह का एक ड्रम ले लें, जो कि ऑयल वाला ड्रम होता है। इसको सेंटर से काट के इसके 2 पीस कर लें। 2 पीसों में आप जो सूखा हो गोबर डाल के उसको ब्राउन कलर का हो जाए, उसको आपने जो फुली सूखा हो उसको अपने 2 दिन पानी लगा के हल्का हल्का, ठीक है, उसका मॉइस्चर उसको नरम कर लेना है। तो फिर आपने उसमें रेड विगलर छोड़ना है। जो रेड विगलर आपने छोड़ना है, चाहे आप 1 kg से भी स्टार्ट ले लें, जितना गोबर होगा उस हिसाब से। यानी कि अगर आप 50 kg गोबर लेते हैं वो 50 दिन में आपको खाद तैयार करके देगा। 40 kg लेते हैं वो 40 दिन में तैयार करके देगा। तो इस हिसाब से आप, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि 50 kg से स्टार्ट कर लें और 1 kg उसमें कैंच में छोड़ दें। आपको 2 महीनों से पहले पहले वो खाद तैयार करके प्योर ऑर्गेनिक दे देगा, ठीक है। तो जो हमारा कैंचुआ है इस बेड में बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जहाँ पे मैं ऐसे हाथ से इसे उठाता हूँ तो नीचे से कैंचुआ नज़र आता है। यानी कि मेरा कैंचुआ बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप अगर इसका कमर्शियल लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आपकी जितनी भी आपने ब्रीड खरीदी होगी 2 महीनों में, तो वो आपको ब्रीड के पैसे पूरे कर देगी। उसके बाद सारी उम्र के लिए आपको जो खाद है वो फ्री होगी बिल्कुल, ठीक है। तो जो कैंचुआ है वो आपका मज़ीद मल्टीप्लाई हर 2 महीनों बाद डबल से डबल होता जाएगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32। फिर इसको आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, जब आपके पास काफ़ी मकदार में हो जाए, ठीक है, कमर्शियल लेवल से आगे। आप अपना कैंचुआ भी चाहे सेल कर लें, चाहे तो आप अपने बेड्स बढ़ा के वर्मी कंपोस्ट सेल कर सकते हैं। अगर किसी को दोस्तों रेड विगलर भी चाहिए हो अपने किचन गार्डनिंग के लिए, अपनी सब्जियों के लिए खाद बनाने के लिए, तो रेड विगलर भी आपको मिल जाएगा। जो इसका रेट चलता है दोस्तों, जो हम दे रहे थे वो 5000 रुपये kg पर दे रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको इसका जो कैंचुआ है उसको पर kg आपको 3500 का kg दे दूँगा, अगर किसी भी दोस्त को चाहिए हो। क्योंकि मेरे पास काफ़ी मकदार में, हमने दूसरा भी एक अपना यूनिट लगाया हुआ है, वो भी काफ़ी मकदार में पड़ा हुआ है।
अगर आपने इस किस्म का बेड बनाना है तो फिर आप देख लें, ये मेरा बेड है, इसी तरह का आपने अपना छोटा बेड बना लेना और इसमें गोबर डाल के आपने ऊपर ये जो सेबे की बोरी आपको नज़र आ रही है या कोई पराली है वो डाल देनी है। फिर इसको हल्का हल्का आपने हर वक्त मॉइस्चर रखना करना, यानी कि गर्मी है अगर 30 से ज़्यादा टेम्परेचर तो आपने इस पर हल्का हल्का पानी लगाते रहना रोजाना, ताकि ऊपर से जो बोरी है वो नमदा रहे, हमारा कैंचुआ नीचे से ईजीली ठंडा रहे। और अगर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों वो ये है कि आपने गर्मियों में इसके ऊपर शेड यानी कि सायादार जगह में इसको ज़रूर करना है, क्योंकि ये माइक्रो जो हमारा कैंचुआ है रेड विगलर ऑस्ट्रेलियन किस्म का, ये गोबर खाता है और मिट्टी नहीं खाता। तो ये जो है ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये रोशनी को पसंद नहीं करता। एक तो रोशनी को नहीं पसंद करता, दूसरा ये हीट को भी नहीं पसंद करता। तो फिर जब डायरेक्ट धूप पड़ती है बेड पे तो बेड में हीट हो जाती है, तो आपका जो कैंचुआ है वो सारे का सारा मर जाता है। दूसरा, जब आपने बेड बनाना है, ये बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, सबसे नीचे आपने बेड से नीचे सबसे पहले आपने ये पॉलीथीन का ये जो देख रहे हैं आप कवर, इस तरह की कोई पन्नी टाइप आप हो या कोई भी पैराशूटी कोई कवर हो जाए वो आपने डालना है, ताकि जो सैलाब है वो छत के नीचे ना आ जाए। ज़मीन पे अगर हम ना भी डालें तो कोई मसला नहीं होता, ज़मीन पे भी लेकिन डाल लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो कैंचुआ ज़मीन में चला जाता है। तो सर्दियों में अगर आप इसके ऊपर शेड नहीं भी करते, सायादार जगह में सब नहीं भी करते, तो धूप इस पर पड़ती है। अब ये समझ लें कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे जब टेम्परेचर हो तो आपने इसको साया अगर ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, तो चल जाएगा। तो अब हम इसको अपने को बेड को कवर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपने बेड को कवर कर दिया है, तो अभी हम अपना आपको 2 महीने बाद का रिज़ल्ट दिखाएंगे, जब हमारी फर्टिलाइज़र है जो वो तैयार हो जाएगी। तो 2 मंथ के बाद का जो रिज़ल्ट है दोस्तों, ये देख लें, सारे का सारा बेड जो लगा हुआ है, इसमें जो हमारी खाद है वो ब्लैक कलर की चाय की पत्ती की कलर की तैयार हो गई है। कैंचुए ने सारे का सारा गोबर खा के उसका जो फुजला है स्क्रेटा, उसको उसने सारे का सारा वर्मिंग कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये देखेंगे। और ये जो आपको कोकून नज़र आ रहा है इसमें येलो कलर का, ये कैंचुए का अंडा होता है। इसमें से फिर बच्चे निकलते हैं 3 से लेके 9 तक। बाकी ये ऊपर जितनी भी हमारी पड़ी हुई है हमारे बेड के ऊपर सारी की सारी ब्लैक कलर की, मैं आपको इसका फुल व्यू दिखाता हूँ। सारी की सारी हमारी वो है जी ब्लैक गोल्ड यानी कि वर्मी कंपोस्ट। इसके ऊपर हमने 1 महीने बाद ही ये जो केले के छिलके नजर आ रहे हैं ये डाल दी हैं, क्योंकि ये केले के छिलके भी इनको जो है बहुत पसंद होते हैं। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन इससे फिर तेज़ हो जाती है, यानी कि आप समझ लें कि इनका टेस्ट ज़ुबान का थोड़ा सा चेंज हो जाता है और कैंचुआ खुश रहता है बेड में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपने ये करना है कि बेड का मॉइस्चर है वो कायम रखना है। मॉइस्चर आपने कितना कायम रखना है मैं बताता हूँ। ये देख लें, ये इतना कुछ इसका मॉइस्चर है कि अगर हम इसको फुल दबा लें तो इसमें से बड़ी मुश्किल से 1 कतरा जो है पानी का वो निकलेगा। तो इतना सा मॉइस्चर आपने कायम रखना है। दूसरी बात, जब आपने न्यू बेड इसका लगा लेना है तो 1 से 2-3 दिन तक पहले जब आपने गोबर इसमें डाला होगा, पानी लगाने के बाद और कैंचुआ में डालने के बाद आपने फिर इसमें हाथ डाल के देखना है बेड में हीट है। अगर बेड अंदर से ठंडा है तो ठीक है, अगर हीट होगी तो आपने फिर इसमें से हल्का इसको आपने अच्छे से पानी लगाना है 2-3 दिन। फिर इसका जो है बेड का टेम्परेचर वो ठीक हो जाएगा, तो फिर हमारा कैंचुआ है जो बिल्कुल सेहतमंद रहेगा, किसी किस्म का उसका कोई खतरा नहीं है। इसकी ये रॉकेट साइंस है कि आपने कैंचुए को हीट से बचाना है। पहली बात कि गोबर अच्छे से ट्रीट होना चाहिए। अगर आपका गोबर ट्रीट है तो सारी गेम समझ लें कि आपने अच्छी खेली है। बस यही रॉकेट साइंस, इसमें और कोई नहीं है। मेरे जितने भी देखें फ्रूट प्लांट्स लगे हैं, ठीक है, मैं सबको अपनी जो किचन गार्डनिंग की सब्जियाँ होती हैं उनको वर्मिंग कंपोस्ट डालता हूँ। तो इस तरह मैं जो बाज़ार से महंगी वर्मिंग कंपोस्ट मुझे मिलती है उससे मेरी जो है बचत हो जाती है। और मैं अपनी इस बेड से 4 बाई जो 10 का बेड लगा है इसमें मेरा 500 kg गोबर डाल जाता है और मुझे तकरीबन 250 से 350 के करीब kg के हिसाब से वर्मिंग कंपोस्ट मिल जाती है। तो मैंने कुछ इसमें से निकाल के अभी रखी है, वो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये वो वर्मिंग कंपोस्ट है जो हमने अपने बेड से उतारी है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक गोल्ड आपको ब्लैक नज़र आ रहा है आपको इसमें, ठीक है, चाय की पत्ती की तरह दानेदार है। तो ये सारी की सारी जो है हमने अपने बेड से उतार के इस छानने की मदद से इसको पहले छाना है। और आप छानने में नहीं भी छानते कोई मसला नहीं है, आपने अपने घर के लिए सब्जियों के लिए यूज़ करना है, कौन सा आपने सेल आउट करना है। अपने सेल आउट करना हो तो क्वालिटी इसकी अच्छी करने के लिए फिर आप इसको छान के सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सारी की सारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि बेड में से खाद कैसे उतारनी है। जब आपका बेड ऊपर से आपने नीचे तक इसमें गोबर निकाल के देखना है, अगर एंड तक पत्ती मौजूद है तो ठीक है, अगर हल्का नीचे से अगर कच्चा गोबर है तो
आपने इसको फिर थोड़े दिनों के लिए छोड़ देना है। दूसरी बात, कुछ दोस्त कहते हैं कि 1 महीने के बाद हम ऊपर से 2 से 3 इंच की इसकी लेयर उतार लेते हैं, तो वो तरीका मैं नहीं सही समझता, क्योंकि ऊपर की अगर आप लेयर 1 महीने बाद उतार लेते हैं जो 1 से 2 इंच की बनी होती है, तो उसमें रेड विगल का अंडा भी होता है, तो इस तरह जो आपकी ब्रीड है वो मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो वो आपका ही नुकसान है। बजाय इसके कि 2 से 3 इंच की लेयर जो आपने 1 महीने के बाद उतारनी है, वही आप इसको पूरे 2 महीने ऐसे ही पड़ा रहने दें, सारे के सारा आपका बेड तैयार हो जाए, अंडे से बच्चे निकल के भी अडल्ट हो जाएंगे, तो आपकी ब्रीड भी डबल हुई होगी, तो आपका पूरे का पूरा बेड बन जाएगा। तो आपने इससे हार्वेस्ट कैसे करनी है कि जब आपका बेड तैयार हो जाए, आपने इसको 2 से 3, आपने इसके ऊपर से ये जो बोरी है इसको उतार के, ठीक है, आपने इसको जो फुल धूप होती है दोपहर 12 या 1 बजे की, तो आपने इसको 40 से 50 मिनट की धूप लगवानी है। जो आपका कैंचवा होगा वो हीट पड़ने की वजह से नीचे चला जाएगा। ऊपर की वर्मी कंपोस्ट आपने उतारनी है, ऐसे ही आपने ऐसा ऐसा उतारते जाना है। पहले आप जब लेयर उतार लेंगे, फिर 30 से 40 मिनट की धूप लगवाएंगे, फिर वो और नीचे चला जाएगा। फिर इसी तरह जब इन ईंटों के बराबर आ जाएगा आपका, इन ईंटों के बराबर जब आपका बेड आ जाएगा, तो आपने नीचे वो जो वर्मी कंपोस्ट होगी उसको चाहे तो आप थोड़ी थोड़ी और हार्वेस्ट कर लेनी, तो वो जो नीचे वर्मी कंपोस्ट होगी उसमें सारे का सारा आपका कैंचवा होगा, तो उसके ऊपर ही आप ला के दोबारा से ट्रीट गोबर को करके सुखा के उसमें ग्रीन ग्रीन ना हो, ब्राउन ब्राउन डालना है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि गोबर अच्छे से आपका ट्रीट होना चाहिए। आप इसके अलावा आप इसको डाल सकते हैं, गोबर के अलावा आप गोबर में मिक्स कर सकते हैं फ्रूट्स के छिलके, लेकिन कोई भी सिट्रस का छिलका, ठीक है, लेमन, माल्टा, मौसम्बी, ग्रेप फ्रूट, इस तरह का कोई भी आपने छिलका इसको नहीं डालना, ना उसके पत्ते डालने हैं ना छिलके डालने हैं। उसके अलावा जो है अमरूद हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, इसके छिलके भी आप डाल सकते हैं और इसके पत्ते भी आप डाल सकते हैं, तो इनको वो खुश हो गए खाता है। तो बस यही थी ये आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।